अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी डिस्कशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम अगेन एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नाज़रीन की तरफ से अक्सर आते हैं। वो खुला के मुतल्लिक कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो सर्टिफिकेट ऑफ इफेक्टिवनेस हमें मिलता है डिवोर्स सर्टिफिकेट का, उससे मुतल्लिका है, और फिर ये कि जो आर्बिट्रेशन काउंसिल वहाँ पे बनाई जाती है ये उससे मुतल्लिका है। नाज़रीन, इन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है, लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपनी जो बात है, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आगाज़ करते हैं। मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि 4-5 क्वेश्चन हैं जिनको आज की डिस्कशन के अंदर हम एड्रेस करेंगे, उनका अहाता करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि टू डिज़ोल्व मैरिज बाय वे ऑफ खुला आल्दो हस्बैंड कंसेंट इज़ नॉट नीडिड, कि ये बताया जाए कि जनाब जो खुला की डिक्री है जब किसी औरत ने वो लेनी होती है तो क्या उसके अंदर हस्बैंड की जो कंसेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डिवोर्स तो जाहिर है, जैसे मैं पहले भी कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि उसके अंदर हस्बैंड की कंसेंट सोलली चाहिए होती है। उसके अंदर वाइफ चाहे रिक्वेस्ट भी करे कि आप डिवोर्स ना दें, आप हमें हमारे रिलेशनशिप को ना तोड़ें, लेकिन हस्बैंड को अपनी वाइफ की कंसेंट की कतई ज़रूरत नहीं है, वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल जो है वो मुख्तलिफ है। वो ये है कि जब आपने खुला लेना है तो उस वक़्त जो है वो हस्बैंड की कंसेंट की ज़रूरत है, क्योंकि खुला कोर्ट में जाके औरत फ़ाइल करती है और वहाँ पे अपने वो कोशिश करती है कि जी उसको सेपरेशन मिल जाए, उनको जो है वो अलहदगी मिल जाए। तो खुला बेसिकली औरत लेती है। तो उसके अंदर ये सवाल जो है वो आ रहा है कि जनाब हस्बैंड अगर ना माने, कोर्ट को कहे कि नहीं मैंने इनके साथ रहना है, तो कोर्ट उस सूरत के अंदर क्या डिक्री करेगा खुला का केस या फिर जो है वो उसको रद्द कर देगा। तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि हस्बैंड को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, उसकी कंसेंट ज़रूरी नहीं है। यानी अगर वो कोर्ट में आके खुला के डिग्री फ़ाइल हुई, उसके अंदर हस्बैंड ने आके कहा जनाब डिग्री ना दे, मैं नहीं चाहता, तो कोर्ट उस चीज़ को मलूज़ खातर नहीं रखेगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि उनको इन्फॉर्म किया गया है या नहीं किया गया। इसी तरह से दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि वाइफ जो है वो क्या डिक्री जो दी जाती है इसकी खुला की, वो उसको वापस ले सकती है। जैसे आप देखें कि डिवोर्स के अंदर अगर हस्बैंड डिवोर्स देता है तो वो अगर वापस लेना चाहे, यानी कि 90 डेज से पहले इद्दत के पीरियड से, तो वो उसको वापस ले सकता है। ये उसके पास एक जो है वो कानूनी और शरई इख्तियार मौजूद है। लेकिन क्या अगर वाइफ जो है उसने कोर्ट से खुला की डिक्री ली और वो डिक्री की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूनियन कौंसिल जा रही है, लेकिन बाद में उसको ख्याल आया या उसका जहन बदल गया और वो चाहती है कि इस खुला की डिग्री को ख़त्म कर दिया जाए, वो अपना घर दोबारा आबाद करना चाहती है, तो क्या ये वो कर सकती है? इसका जवाब ये है कि वो यूनिलैटरली यानी अकेले नहीं कर सकती। उसके लिए उसका हस्बैंड जो है वो अगर जब तक चाहेगा कि जनाब इसके अंदर ये अब इसका ज़हन बदल गया है, पहले इन्होंने खुला की डिग्री ली थी लेकिन अब ये रहना चाहती हैं और मैं भी रहना चाहता हूँ, तो ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कहें कि ये उस तरह से हो जाएगा कि जनाब मैं जो है वो खुला की डिग्री मैंने ले ली है और अब मैं वापस ले रही हूँ, तो यूनिलैटरली अकेले नहीं हो सकता। हस्बैंड की कंसेंट इसके अंदर जब तक ऐड नहीं होगी, उसको शामिल हाल नहीं किया जाएगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है उस औरत के लिए कि जो खुला की डिक्री ले बैठी है कि वो दोबारा उसको वापस ले सके। लेकिन डिवोर्स के अंदर हस्बैंड जो है वो यूनिलैटरली ले सकता है। इसके अंदर हमें कुछ जजमेंटें भी देखने को मिलती हैं, उसका भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी जजमेंट्स हैं। एक तो जो है वो ये है जजमेंट जो कि पब्लिश भी हो चुकी है, सलीम अहमद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसके अंदर जो साइटेशन है वो भी आ चुकी है PLD 2014 फेडरल शरीयत कोर्ट और पेज है 43। इसके अंदर भी उन्होंने उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट खुला एंड मुबारात ऑपरेटेड एज ए सिंगल इरिवोकेबल डिवोर्स एंड इवन देयर आफ्टर बोथ द स्पाउसेस कुड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश मैरिज विद म्यूचुअल कंसेंट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इसको इधर कुछ बात इस तरह की जा रही है कि एक तो तलाक़ मुबारात और खुला
दोनों को उन्होंने गर्दाना है कि वो एक डिवोर्स होगी। यानी अगर 3 तलाक़ें जिस तरह होती हैं, इसको एक तलाक़ कंसीडर किया जाएगा। और इसके अंदर जो अगला सवाल आ जाता है कि जनाब उनको कोई जो है वो हलाला करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे उनको हलाला की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरवीनिंग मैरिज नहीं चाहिए अगर तलाक़ मुबारात भी हो और या फिर के खुला की डिग्री हो। तो ये इस जजमेंट के अंदर उन्होंने, उसकी लैंग्वेज ने हमें बताया कि इसको सिंगल डिवोर्स के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। ताहम नया निकाह जो है वो अगर कर ले तो हस्बैंड एंड वाइफ दोबारा रह सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जजमेंट है, उसकी भी लैंग्वेज पढ़ देते हैं। द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोनाउंसमेंट ऑफ खुला बाय द कोर्ट would amount to single divorce and the husband would be at liberty to remarry the wife again after solemnization of nikah without intervention of the third person. It is held that section 7 subsection 6 of the Muslim Family Law Ordinance did not debar wife whose marriage has been terminated by divorce under section 7 from remarrying the same husband without intervening marriage। ये वही बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जब खुला की डिग्री ली या तलाक़ मुबारात थी और उसके अंदर जो है वो 90 डेज़ गुजर जाने के बाद एक खुला का सर्टिफिकेट भी इशू हो गया है और दोबारा वो हस्बैंड और वाइफ चाहते हैं कि वो अपना रुजू करें, बतौर वाइफ एंड हस्बैंड रहें, तो उस सूरत के अंदर उनको नए निकाह की ज़रूरत नहीं है। विदाउट इंटरवीनिंग मैरिज वो दोबारा से निकाह पढ़ाकर अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो जजमेंट है इसका भी मैं आपको बताता चलूँ, ये है जी मेजर कमर ज़मान कादिर वर्सेस जज फैमिली कोर्ट है और ये भी पब्लिश हो चुकी है PLD 2013 लाहौर पेज 88 के ऊपर। तो नाज़रीन ये हमें जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ मिल रहा है। इसी तरह से तीसरी एक जजमेंट आ रही है, उसको भी पढ़ लेते हैं, वो भी इसी पॉइंट को वैलिडेट कर रही है। The Honorable Court held that the relevant provision of Muslim Family Law Ordinance 1961 provides approved mode of divorce by one talaq, and this mode is obligatory for husband to divorce by one mode of talaq other than talaq-e-ahsan, so the couple could remarry without any intervening marriage except where the wife has been divorced thrice and third divorce has become effective, and only in that case they cannot remarry without हलाला। तो ये हलाला का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तीसरी दफ़ा अगर जो है वो दी जाए डिवोर्स, एक दफ़ा आपने दी फिर आपने जो है उससे निकाह कर लिया, फिर दी फिर निकाह कर लिया, तो ये उस ज़िम्रे के अंदर आ रहा है कि तीसरी दफ़ा होगा तो फिर जो है वो हलाला की ज़रूरत होगी। उससे पहले अगर आपने इकट्ठी डिवोर्स दी हैं तो उसको एक डिवोर्स ही कंसिडर किया जाएगा, जिस तरह से आपका जो है वो दूसरा खुला का मामला है उसको भी एक डिवोर्स कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से अगली जो जजमेंट है वो भी हमें चौथी मिसाल मिलती है, अतीक अहमद खान वर्सेस नूरुल सबा एंड अदर्स। ये भी पब्लिश हो चुकी है 2011 CLC और पेज है 1211 यानी 1211। और इसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि हलाला की ज़रूरत आपको नहीं होती जब आप जो है वो खुला लेकर जो है वो अलहदगी लेते हैं, उसके अंदर आपको हलाला की ज़रूरत नहीं है और आप उसके अंदर जो है वो दोबारा रुजू कर सकते हैं। इसी तरह से अगली जो है जजमेंट वो भी हमें मिलती है, ये मोहम्मद अयूब खान वर्सेस मुसम्मत शैला रशीद एंड अदर्स, और ये भी पब्लिश हो चुकी है PLD 2010 कराची पेज के ऊपर 1311 के ऊपर। उसके अंदर भी उन्होंने ये लिखा, द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोनाउंसमेंट ऑफ खुला बाय द कोर्ट वुड अमाउंट टू अ सिंगल डिवोर्स until the third divorce take place। तो ये जो अनाउंसमेंट ऑफ खुला है, खुला के बाद जो ली जाती है, इसको एक डिवोर्स के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पटिशनर हैं, जिन्होंने पटिशन फाइल की थी, वो उनको आज़ादी है कि वो दोबारा जो है वो शादी कर सकते हैं और दोबारा रह सकते हैं विदाउट हलाला। जो आपको मिलती है वो है फजल सुबान वर्सेस मुसम्मत सबरीन एंड अदर्स, ये भी पब्लिश हो चुकी है PLD 2003 पेशावर और इसका पेज भी है 169। तो नाज़रीन इसके अंदर भी उन्होंने जो बताया है कि वो यही है कि खुला जब औरत लेगी तो वो एक तो यूनिलैटरली वापस नहीं ले सकती, उसके लिए हस्बैंड की कंसेंट को होना ज़रूरी है, और अगर आपकी कंसेंट जो है वो नहीं मिल रही और डिवोर्स हो गई है और ख़त्म हो गया मामला, तो आप उसके साथ दोबारा शादी कर सकते हैं बशर्ते कि वो थर्ड टाइम ना हो और उसके अंदर जो है आपको हलाला की ज़रूरत नहीं है।
नाज़रीन इसी तरह से जो है वो हमें अगली जो बात इसके अंदर देखने की है, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जनाब ये बताया जाए कि जो रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग होती हैं जो मियाँ और बीवी के दरमियान, जो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो यूनियन काउंसिल के अंदर होती है, अगर वो फेल हो जाए तो क्या यूनियन काउंसिल वाले बाउंड हैं कि वो उसके अंदर जो है वो एक सर्टिफिकेट और डिवोर्स इशू करें? तो इसके अंदर बिल्कुल यही है कि वो पाबंद हैं। उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि उसको सक्सेसफुल करवाना है या फेलियर करवाना है, उन्होंने बस उसको कंडक्ट करना है। अगर वो नहीं हो पा रही तो उस सूरत के अंदर वो डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने के पाबंद हैं। और इसके अंदर जो है एक जजमेंट का हवाला भी हमें मिलता है जिसका टाइटल है मोहम्मद इसाक वर्सेस चौधरी एहसन अहमद एक्सेट्रा। ये भी जो है वो पब्लिश हो चुकी है PLD 9075 के अंदर, लाहौर है, और इसका पेज भी है 1118। तो नाज़रीन इस ज़िम्रे के अंदर भी हमें क्लैरिटी आ गई। अगला जो सवाल इसमें मिलता है वो ये मिलता है कि इशुएंस ऑफ जो सर्टिफिकेट ऑफ तलाक है वो क्या है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। कोर्ट ने जब मामला इस तरह का आता है कि कोई डिवोर्स चैलेंज हो जाती है या कोई खुला की प्रोसीडिंग चैलेंज हो जाती हैं, तो क्या खुला अगर कोई सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो क्या हतमी मोहर है जो जब्त हो चुकी है उसको मिटाया नहीं जा सकता या उसको सेटिसाइड किया जा सकता है। तो इसके मामले में कोर्ट ने ये कहा कि इशुएंस ऑफ जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है या तलाक सर्टिफिकेट है इफेक्टिवनेस का जो यूनियन काउंसिल की तरफ से मिलता है, उसको उसके अंदर ये नहीं है कि वो को ख़त्मी बात हो, कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकता है। वो तो एक टेक्निकल सब पेपर है जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। कोर्ट ने ये देखना है कि शरई तौर पर डिवोर्स वाकई हुई थी, कानूनी तौर पर डिवोर्स वाकई हुई थी। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचे कोर्ट के ये नहीं हुई थी तो कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकता है। इस ज़िम्रे के अंदर जो है वो उन्होंने एक जजमेंट का हवाला भी दे दिया है जो मैं आपको पढ़े देता हूँ, जो पब्लिश हो चुकी है। अलमास मुबशर वर्सेस मुबशर हनीफ, जो कि PLD 2014 लाहौर, और इसका पेज है 494 पेज। और इसके अंदर जो है वो आखिरी एक क्वेश्चन जो अगला आता है वो भी या मैं आपको तस्करा किए देता हूँ कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाए कि जिसके अंदर कोर्ट ये कहता है कि जी, या पार्टीज़ की ये कंटेंशन है कि जनाब आप इस मामले को रेफ़र कर दें एक जो है वो हमारी जो काउंसिल है जिसे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कहते हैं, कि वो इस मामले की जानकारी करे कि कानूनी तौर पर या शरई तौर पर जो है वो डिवोर्स हुई थी या नहीं हुई थी। तो उस सूरत के अंदर भी मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि पाबंद नहीं है कोर्ट ने जो है वो देखना यह है कि इसके अंदर कोई इतना इम्पॉर्टेंट इशू इन्वॉल्व है जो कि ऐसा नेशनल लेवल का इशू है जिसकी इंटरप्रिटेशन आना जो है वो एडवाइजरी काउंसिल से ज़रूरी है। अगर मामला एक या दो बंदों के दरमियान अगर सिंपल डिवोर्स का है तो उस ज़िम्रे के अंदर कोर्ट इसको मामले को रेफ़र नहीं करेगा। ज़िम्रे के अंदर एक जजमेंट हालिया ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से देखने को मिली, वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर थी जिसका मैंने तस्करा किया। उसका केस नंबर है रिट पिटिशन नंबर 70550/2021 और इसका टाइटल था लियाकत अली वर्सेस चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी गोजरा। और ये जो है वो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने बड़ी अच्छी एक जजमेंट दी है। और इसका जो साइटेशन हाई कोर्ट का साइटेशन नंबर है, क्योंकि एक तो PLD वालों का होता है, एक हाई कोर्ट का है, वो है 2022 लाहौर और पेज नंबर है 7147। नाज़रीन इस उम्मीद के साथ कि आपकी क्लैरिटी इस मामले में आ गई होगी कि जो खुला है उसको यूनिलैटरली लिया जा सकता है, उसके लिए हलाला की ज़रूरत होती है या नहीं होती, जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है यूनियन काउंसिल में उसके अंदर उसका क्या रोल है, जो डिवोर्स सर्टिफिकेट इफेक्टिवनेस का मिलता है मौसर एक होने का उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास मामला रेफ़र किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। इन सारे पॉइंट्स के मामले में आपकी क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहा भी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर या ईमेल पर रब्ता करें, हमारी लीगल टीम उसको आंसर करने की कोशिश करेगी। इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।